भाई की कलाई पर राखी बांधे बहना, मांगती है वादा सदा संग ही रहना। बना रहे यूं ही ये रिश्ता, बना रहे ये प्यार। आप सबको मुबारक हो रक्षाबंधन का त्यौहार। नमस्कार, आप सबको मेरी ओर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या होता है। राखी का इतिहास महाभारत से मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण की एक सुद्धो देवी नाम की चाची थी, जिसने शिशुपाल नामक एक विकृत बच्चे को जन्म दिया। और बड़ों से पता चलता है कि जिसके स्पर्श से इस विकृत बच्चे की विकृति दूर होगी, उसी के हाथों से इस बच्चे के प्राण भी जाएंगे। ये बात सोचकर सुद्धो देवी बहुत ही चिंतित थी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी चाची से मिलने के लिए उनके घर आए। जैसे ही सुद्धो देवी ने अपने पुत्र को उनके हाथों में दिया, उनकी विकृति दूर हो गई। शिशुपाल की विकृति दूर हो गई और वह बहुत ही सुंदर हो गए। सुद्धो देवी अपने पुत्र में यह बदलाव देखकर बहुत ही खुश हुई, लेकिन उन्हें पता था कि जिसके हाथों से मेरे पुत्र की विकृति दूर होगी, उन्हीं के हाथों से मेरे पुत्र की मृत्यु भी होगी। इसीलिए वह श्री कृष्ण से विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी कि शिशुपाल चाहे कितनी भी गलती करे, श्री कृष्ण के हाथों उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। इस विनती को सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उसकी 100 गलती माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर उसने 100 गलती का आंकड़ा पार किया तो मैं उसको दंड अवश्य ही दूंगा। और इस प्रकार शिशुपाल बड़ा होने लगा और वह बड़ा होकर जेडी नामक राज्य का राजा भी बन गया। लेकिन वह बहुत ही क्रूर राज्य था। वह अपनी प्रजा को बहुत ही दुखी रखता था और श्री कृष्ण को बार बार अपमानित करता था। एक बार तो हद ही हो गई, जब उन्होंने श्री कृष्ण को भरी सभा में बड़े ही क्रूर तरीके से अपमानित कर दिया। इससे श्री कृष्ण को बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने शिशुपाल ने अपना 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया था। अब श्री कृष्ण को गुस्सा आया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल पर प्रहार कर दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। जब श्री कृष्ण सुदर्शन चला रहे थे तो उनकी उंगली कट गई, जिस कारण उनकी उंगली से खून बहने लगा। द्रौपदी, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग उनकी उंगली से खून रोकने के लिए इधर उधर भागने लगे। वहाँ पर खड़ी द्रौपदी ने बिना सोचे समझे और बिना समय गंवाए अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनकी उंगली पर बांध दिया। इस पर और खून रुक गया। अब श्री कृष्ण ने कहा कि प्यारी बहना, तुम मेरे दुख में काम आई हो और मैं भी तुम्हारे दुख में काम आऊँगा। और इस प्रकार से उन्होंने द्रौपदी की रक्षा करने का आश्वासन दिया। कुछ समय बाद जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया, तो श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। और इस प्रकार से जब से ही यह त्यौहार मनाया जाने लगा। रक्षाबंधन भाई बहनों का प्यारा सा त्यौहार है, जिसमें बहन भाई के हाथ पर कलाई बांधती है और भाई बदले में अपनी बहन की रक्षा करने का आश्वासन उसको देता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।